मैं पी रहा हूँ बटर मिल्क। गाँव में सर बकायदा काम बटर मिल्क का, देखो फुल ऑफ मक्खन। पकड़ बेटा, आने दे रहा है, गुड़ दे मेरे को। ये मेरा क्या भतीजा बात है, है। फर्स्ट क्लास स्माइलिंग हीरो। देखो गुड़ लेके आया अभी। राम राम बेटा, क्या नाम है? नाम बोलो, जोर से बोल। विराट। विराट नाम सुना आपने? दोबारा बोल नाम, जोर से बोल। विराट। देखो जिसको मिस कर रहे हैं वही घर में। वेलकम एवरीवन। डेली रिव्यू सिस्टम, अनिल चौधरी सर और मैं रौनक आपको वेलकम कर रहे हैं दोस्तों। दो भाई दोनों तबाही। मैं हम दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यशस्वी और शुभमन गिल की बात कर रहा हूं। क्या खेला है सर, क्या बढ़िया खेले। और देखो इंग्लैंड ने टॉस जीता, एडवांटेज था उनको, बॉलिंग की। लेकिन देखो जब बड़े प्लेयर जाते हैं तो क्या होता है, एंडरसन नहीं है और ब्रॉड भी नहीं है। और लेकिन लड़कों ने क्या बैटिंग करी भाई। पूरा क्रेडिट जाना चाहिए केएल राहुल और गिल को, जो ओपनिंग पार्टनरशिप और वो सब एक बार हो जाए ना अच्छा, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। केएल राहुल और जो जसवाल ने किया शुरू में, गिल ने उसको कैच किया। और देखिए आपको याद है ना वो नाम, भूले तो नहीं, ऋषभ पंत कितने पे खेल रहा है। गोयनका जी ढूंढ रहे हैं उसको, वो जो सिक्स मारा है सर के ऊपर से बेन स्टोक्स को, गोयनका जी ढूंढ रहे हैं। तो आप देखो अंपायर लोगों की बात मानते ही नहीं। हमने कहा था ना कि जबरदस्त प्लेयर है, हमारी मजाक उड़ा रहे थे आप लोग। अंपायरों की बात मान लिया करो कभी। इज अ वेरी गुड प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैच की समरी दें तो 359 फॉर 3 इंडिया। और ये किसी ने सोचा नहीं था। मेरे को लगता है एक क्रेडिट मीडिया और सोशल मीडिया को भी जाना चाहिए। जब हम अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, हमको लगता है टीम बहुत रिस्की सिचुएशन में है, टीम बिल्कुल अच्छा नहीं करेगी, उस टाइम टीम सारे लोगों का भरम तोड़ देती है। तो मुझे लगता है ये एक ट्रेंड जारी रखना चाहिए। हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करके रखना चाहिए। और फिर देखो कितना जबरदस्त परफॉर्म करती है हमारी टीम, और वैसा ही हुआ। पर थोड़ा बुरा लग रहा था साई सुदर्शन के लिए। अच्छा प्लेयर है, कोई नहीं बनाएगा वो भी, अब चिंता ना करो। वो तो मैं बहुत हाई रेट करता हूँ उसको तो मैं इतना हाई रेट करता हूँ कि आप बस पूछिए नहीं। इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर फॉर ऑल द फॉर्मेट्स। और जसवाल जो खेल ने, जो स्ट्राइक, जो आपको स्टार्ट दिया ना, आपका गेम टेस्ट मैच में एक बार आप 100 के आसपास का स्टार्ट हो जाए एंड बहुत बढ़िया होता है। टीम की मॉरलिटी के लिए बहुत अच्छा है ना। देखो पूरे सीरीज में आपने एक सेट कर दिया कि उनकी फास्ट बॉलिंग से डरने की जरूरत नहीं है। लीड्स में मैच हो रहा है, आपको बता दूं, लीड्स ऐसे है, नॉर्थ है वहाँ का, जैसे आपके यहाँ जम्मू कश्मीर या हिमाचल में मैच हो रहा हो। मतलब इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड वालों के लिए आइडियल वेन्यू है। एंड वहाँ पे इन लड़कों ने कितना बढ़िया, जवान फोर्स ने क्या काम किया है एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। कल एक इंसिडेंट हुआ, पता नहीं आपने पूरा मैच देखा नहीं देखा। आपको पता है एक ओवर में 7 बॉलें होंगी। बेन स्टोक ने बॉलिंग करी और जसवाल ने खेली, और पीछे स्लिप या किसी के, उसी स्लिप कॉर्डर में किसी के हाथ में लगी और पीछे हेलमेट में लगी, जो कीपर के पीछे होता है। उसमें लगती डेड बॉल होगी, 5 रन तो होते ही हैं। अंपायर ने ये भी चेक किया कि कहीं वो बॉल लगने से पहले तो रन क्रॉस तो नहीं कर रहे थे, नहीं तो वो रन भी मिलता उनको। तो हुआ क्या, 5 रन तो दिए, वो सब ठीक था क्योंकि क्रॉसिंग हुई नहीं थी। गड़बड़ क्या हुई, ओवर में 7 बॉलें हो गई। और लॉ ये कहता है 28.3 कि जब हेलमेट पे पीछे बॉल लगती है तो ये 5 रन की पेनल्टी तो है, पर ये अनफेयर प्ले नहीं है और इसमें बॉल काउंट होती है। तो कल वो बॉल काउंट नहीं करी उन्होंने, क्योंकि वो होता है जब इलीगल फील्डिंग होती है, जब किसी और फील्डर की कैप जानबूझ के कोई लगा देता या कोई और इलीगल तरीके से अपना हेलमेट उतार के लगा देता। पर ये जो कीपर वर्ग के पीछे जो हेलमेट होता है, जो रखा होता है फील्डिंग साइड का, इस पे लगने के सिर्फ 5 रन होते हैं और बॉल डेड हो जाती है। और बॉल लेकिन काउंट होती है, कल ये बॉल ही काउंट नहीं हुई और 7 बॉल का ओवर हुआ जी। अब ये मिसकाउंट हुआ या उन्होंने उसको इलीगल फील्डिंग में डाल दिया जो लॉ में नहीं है, तो बड़ा अजीब था। मैंने देखा तो कल ही गड़बड़ हुई। टेस्ट मैच था जी, टीवी अंपायर भी थे, 2 अंपायर भी थे। देखिए जब मिसकाउंट होता तो कहीं भी हो सकता है। तो आप और मैं थोड़ी बहुत गलती बोलने में करते हैं तो लोगों को भूल जाना चाहिए। लेकिन अब ये गलती हो गई है तो इसको वापस सुधारते हैं या फिर अब हो गया? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। 7 बॉलें हो गई तो हो गई। ये नहीं कि अगला ओवर एक और करा दो, ये नहीं कि अगला 5 का करा दें, ये नहीं होना। कराना नहीं, अपने किसी मैच में करा दो। कभी नीचे बिल्डिंग के नीचे मैच हो रहा हो, जो एक में 7 होगा अगले में 5 मत करा देना। जो हो गया सो हो गया। विन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो गूगल इस वक्त बोल रहा है 62% चांस है भारत के मैच जीतने की, 23% चांस है कि ये मैच ड्रॉ होगा और 15% चांस है कि इंग्लैंड के जीतने की। यानी जो फेवरेट्स थी वो इस वक्त सबसे कम चांस पे है। तो अभी यहाँ से आपको क्या लगता है, भारत को, इंडिया को, हमारे प्लेयर्स को कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए सर, जिससे ये ड्रॉ ना हो, इसका कुछ कंफ्यूजन निकले? बेसिक्स पे ध्यान रखें। इंग्लैंड में क्या होता है, वेदर बदलता रहता है और किसी भी घंटे में ऐसी बॉल स्विंग होना शुरू होती है कि आपको समझ नहीं आता कि हम वही खेल रहे हैं। डिसिप्लिन बॉलिंग करें, जब फील्डिंग आए, मतलब हमारी बॉलिंग आती है,
और विकेट टू विकेट बॉल डालें, वहाँ बॉल अपने आप काम करती है, वहाँ बहुत ट्राई करने की जरूरत नहीं है बॉलर्स को। और आप पे हैं बॉलर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई थिंक इंडिया ने पूरा मैच पकड़ लिया है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए कई बार आप जीता हुआ मैच जाने देते हैं तो फिर पूरी सीरीज गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि 5 मैच की सीरीज है, बहुत लंबी है। और टेस्ट मैच में एक चीज़ और बता दूं, सेकंड इनिंग भी आती है और टीम वापसी भी करती है। टेस्ट मैच की यही खासियत है, वनडे, T20 और टेस्ट मैच में ये फर्क है कि टेस्ट मैच में मैच खुला रहता है, राइट। बहुत चीज़ें बार बार आती हैं, लेकिन बिल्कुल ना छोड़ें। एक बार गेट खोला तो फिर दूसरी टीम घुस जाएगी। बहुत बढ़िया मैच पकड़ा हुआ है और एग्रेसिव खेलें बिल्कुल। उनका जो खेल रहे हैं ना, बैच बॉल या जो भी खेल रहे हैं, वो उनको उनकी जान में अटक जाएगा इस बारी वो, अगर इंडियंस जारी बढ़िया रखना बॉलिंग कर दी तो। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग शो भाई यंगस्टर्स। चलिए, मैं किसी भी प्लेयर के लिए या हाँ सर, मैं बिल्कुल किसी भी इंडियन प्लेयर के लिए, चाहे वो खेल रहा है, पिच पर है, क्रीज पर है, या जो आने वाला है, मैं कुछ भी पॉजिटिव या होपफुल या हम चाहते हैं ये हो जाए वो हो जाए, वो मैं नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अब तक हमने नहीं बोला, अब तक हमने सिर्फ चैलेंजेस की बात की, कमियों की बात की। और मुझे लगता है टीम इंडिया के प्लेयर्स ने उसी चीज़ पे ध्यान रखते हुए और एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि कई सारी ऐसी बाइट्स भी वायरल हुई है सर जो इन लोगों ने खेला है। यशस्वी और शुभमन गिल जब क्रीज पर थे तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे थे, एकदम ही कूल होके खेल रहे थे और मजे लेकर खेल रहे थे, सिचुएशन को देख रहे थे, आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो आई थिंक ये एक बेस्ट पार्ट है और आई थिंक इसको ही मेंटेन रखना चाहिए, ज्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं। आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपने कई बार सीनियर क्रिकेटर्स को बोलते देखो, खासकर गावस्कर और ये लोग बोलते रहते हैं कि जो साइड गेम होते हैं ना सीरीज से पहले, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी टीम काफ़ी पहले पहुंच गई, हालांकि सारे प्लेयर लोग साइड गेम नहीं खेले, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने खेले। इससे बहुत फ़ायदा होता है। होता क्या है कि ये जो टीम्स होती हैं, जैसे इंग्लैंड है, इन्होंने उतनी अच्छी टीमें नहीं डाली होंगी साइड गेम में, बट स्टिल आपको एनवायरनमेंट, पिच और कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है ना, इसीलिए हर सीरीज से पहले साइड गेम जरूर होने चाहिए, टीम को टाइम मिलना चाहिए। कई बार हम बैक टू बैक इतने मैच खेलते हैं कि वो प्लेयरों को आने के बाद टाइम ही नहीं मिलता, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। आई थिंक ये जो साइड गेम्स और जो हमने अच्छी तैयारी की है सीरीज से पहले, वो काम आ रही है। वरना क्योंकि ये मत भूलिए कि सारे लड़के अब से 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले बल्कि, सब वाइट बॉल खेल रहे थे और काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे थे। एकदम से शिफ्ट करना, अडेप्ट करना, ये क्वालिटी हमारे प्लेयर्स की। और अच्छे बेसिक्स वाले प्लेयर खेल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो लड़के गए, इनकी टेक्निक ज़्यादातर लोगों की बहुत अच्छी है, और जिसको आप कम टेक्निक वाला बोलें, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना ज़बरदस्त है, इतने उसको बॉल दिखती है कि आपके दोस्त की वो जो शॉट है मारता हो, कई बार टेक्निक वाले भी नहीं मार पाते। और टेस्ट मैच का तो हमेशा ही वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और देखो ना, किया ना उसने, उसकी बढ़ाई करो यार। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। नहीं, मैं वही बोला ना सर, अगर आप बढ़ाई करेंगे ना तो थोड़ा सा वो, अच्छा वो वाली बात ठीक है, थोड़ी सी पनौती नहीं हो जाती है। वो ऐसे हम हल्का सा तो काला इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मन में तो बहुत ज्यादा बढ़ाई चढ़ाई सब चीज हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि ऋषभ पंत अच्छा खेले और उन सब लोगों का मुंह बंद करे जिन्होंने पूरे आईपीएल उनको क्रिटिसाइज किया है, चाहे जो भी हो, जिनका टी शर्ट भले सफेद हो लेकिन दिल काला हो, वो सारे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए ऋषभ पंत ने। बिकॉज जब 2 महीने के लिए भले वो किसी और टीम के लिए खेले, लोकल टीम के लिए, फ्रेंचाइजीज के लिए खेले, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भारत का प्लेयर है सर। भारत का नाम रोशन कर रहे हो। जब इंडिया के लिए प्लेयर खेलता है ना, वो अलग ही है एटीट्यूड उसका मुकाबला नहीं है। बहुत बड़ी प्राइड की बात सर, है। मैं एक बार ना वेदर पे भी ले जाऊंगा। आज लाइट रेन का भी प्रेडिक्शन है, ऐसा फोरकास्ट बता रहा है कि लाइट रेन। देखिए, बट ठीक है, इंग्लैंड में हमेशा ये समस्या रहने वाली है। ये वेदर भी चेंज होगा, आपकी पिच की एकदम से आपको लगेगा सेम जगह आप खेल रहे हो, स्विंग होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें इंग्लैंड का पार्ट है, ये अडेप्ट करनी होंगी लड़कों ने, क्योंकि साइड गेम खेले हैं। और इंग्लैंड में आपको बता दूं, आप मतलब खेलते हुए तो नहीं, अगर आप देखने जाएं, एक जैकेट कैरी करें, उसी को उतार लो, उसी को पहन लो, उसी को लटका लो, वो सारे काम करती है। और बारिश भी आती है तो वो ऐसी जैकेट पहने जिसमें बारिश का फर्क ना पड़े, जो लोग देखने गए हैं। इंग्लैंड की ये बड़ी खास बात है, यहाँ बदलती रहती हैं चीज़ें और अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ मौसम खराब चले बीच बीच में तो इंडिया की तो बॉलिंग आ जाएगी ना थोड़ी देर बाद। जब तक ये बैटिंग करें और फिर उनको जल्दी से आउट करें और अच्छा कर रहे हैं, बेसिक्स पे ध्यान दें और बस चढ़े रहें उनके ऊपर, छोड़े ना उनको। बहुत हुआ सम्मान, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे साहब, 3 गुना लगान वसूल करेंगे अंग्रेजों से। शुभमन गिल 127 नॉट आउट, ऋषभ पंत 65 नॉट आउट। अब यहाँ से स्कोर जो बढ़ेगा उसके बारे में हम कल बात करेगा इसी चैनल पे। डेली रिव्यू सिस्टम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई सवाल हो, एक बहुत अच्छा रूल सर ने बताया। इनफैक्ट अगर आप जाके एक्स्ट्रास के काउंटर में देखेंगे तो वहां पर आपको उस सेक्शन में 7 नो बॉल, 1 वाइड बॉल, 1 बाय, 10 लेग बाय और P5, P यानी पेनाल्टी के 5 रन, राइट सर, वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे किसी और रूल को अगर आप जिस पे क्लैरिफिकेशन चाहते हो, थोड़ा समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जरूर लिखना। सर थोड़ा सा मेरी स्क्रीन पे तो फ्रीज हो गए हैं ऐसे होके, बट कोई बात नहीं, कल मिलते हैं और टीम इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच चल रहा है इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। आज का जो स्कोर होगा या मैच होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड जय हिंद।